जय सत्यम सिद्धानंद। जय सत्यम जय सत्यम सिद्धानंद आशीर्वाद। वही जैसा कि हम सभी जानते हैं आज मकर संक्रांति है, तो आज सुबह मैंने एक दृश्य देखा जिसका मैं सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, आशीर्वाद। तो आज जो मैंने दृश्य देखा तो उसे देख के मेरे अंदर सवाल आया और सवाल आपसे पूछ चाहता हूँ। वो ये था कि जब मैं अपने घर से निकला, बाइक से था मैं आज, और एक जगह मेरी बाइक बंद हो गई ठंड के कारण। तो मैंने अपने उल्टे हाथ पे देखा तो एक कुत्ता था, छोटा होगा पिल्ला टाइप का, तो उसकी गर्दन कटी हुई थी। तो किस मैंने रंग का? वो था भूरे रंग का था। अच्छा। तो मुझे देख के अचंभा सा, मैंने पता नहीं शायद ये एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुत्तों की लड़ाई हो गई रात को। तो मैंने आसपास भी देखा, कोई खून नहीं था कि शायद लड़ाई हुई हो या फिर कोई फटा हुआ सब पार्ट हो, केवल उसकी गर्दन रखी हुई थी उस घर के सामने। और तुम्हारा? मेरा ये था कि मैं आश्रम आते टाइम मंदिर, मतलब शनिदेव मंदिर रास्ते में पड़ा, तो उसके सामने ही 4 नींबू काट के अलग अलग रखे हुए थे चारों तरफ, और मैं उसमें बीच में से निकला। अच्छा, ये तो हमारे शनिदेव मंदिर के पास जी, का जी। हिस्सा है। तो देखो ये जो है आज जो है मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति में क्या होता है कि मकर राशि में सूर्य का प्रवेश। सूर्य आत्मा का कारक है और मकर जो है वो शनि का और अगला कुंभ का कारक है। सूर्य देव का माना गया है कि पिता हैं और पुत्र का कारक हैं, पति का कारक हैं, आत्मा का कारक हैं, ज्ञान का कारक हैं, तेजस्विता का कारक हैं, अनेकों इस तरीके की जो प्रसिद्धि वगैरह सब कुछ का उनका कारक है। मतलब मूल तो यही है ना। तो मूल का प्रवेश जो है वो जो है शनि का है भाग्य, धीरे धीरे चलने वाला, और उसमें भाग्य में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे ये माना गया है किसानों में और जितना भी जो है समाज में प्रचलित है, विश्व संस्कृति में जो प्रचलित है, कि पीछे से जो फसल आदि बोई गई हैं उनमें आज के दिन से मतलब आत्मा का प्रवेश होता है। वो जो अन्न है और जो भी चीजें बोई गई हैं उनके अंदर एक प्रकार से उनकी आत्मा का प्रवेश है, उन्नति कारक का प्रवेश है, जिससे फसल जो है आगे आने वाले समय में सुदृढ़ होगी, संपन्न होगी और एक तरीके से हमारे लिए लाभकारी होगी। तो इसलिए आज के दिवस पर ये मनाया जाता है और बहुत सी जगह लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, पंजाब वगैरह की तरफ में। हमारे यहाँ कहीं बिहार साइड में खिचड़ी बांटी जाती है और ये सामूहिक रूप का होने के कारण अब ये सब जगह बनता है कि खिचड़ी का दान होता है, कहीं बना के खिचड़ी दी जाती है, कहीं पंचमेलों की खिचड़ी तैयार करके वैसे आपको दिया जाता है दान के रूप में। धन का दान, अन्न का दान, जो भी फसलें हैं उस तरीके का अन्न का दान किया जाता है। ये अन्न का दान क्या है? पूर्ववत जो आपके पास अन्न है उसका दान करिए, नवीन अन्न आने की उपलक्ष्य में, कि नवीन अन्न आ रहा है उसके उपलक्ष्य में हम पूर्व दान करते हैं। और एक इस दान से सदा होता है कल्याण, इस भाव का जो है हर प्रकार से कल्याण होता है, इस भाव का विकास होता है। अब इसी विकास को रख के, इसी सोच को रख के जो तांत्रिक मत वाले लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हमारी जो मूल इच्छा है, जो हमारी आत्मा मूल इच्छा किसी का अनिष्ट करना, उसका या हम भाग छीन लें। तो शनि का अर्थ है भाग्य, और किसी जो है हमारी जो मूल इच्छा है, जो तांत्रिक की मूल इच्छा है या किसी का अहित कराने की मूल इच्छा है, वो मूल इच्छा उस भाग को छीनने में सम्मिलित करके अपने मंत्रों के भाव से इस तरीके का काम किया जाता है। अब जैसे कल 13 तारीख है, अब यूँ तो 13 तारीख और भी महीनों में पड़ती है, लेकिन मकर संक्रांति के उस पर पड़ती है। तो इस दिन जो है क्या काम करा गया कि राहु का दिवस हो गया। 13 अंक किसका? राहु का, और बहुत शक्तिशाली अंक है। अगर न्यूमरोलॉजी में देखेंगे तो बहुत शक्तिशाली अंक है। तो शक्तिशाली अंक का उपयोग क्या करेंगे कि इस दिन अगर आपकी जो कोई इच्छा है उसको सही से तरीके से अगर आप जो है उपयोग में लोगे तो वो आपकी इच्छा संपूर्ण होगी। ये भाव रख के, जैसे कुत्ता है, अब कुत्ते को जो है हमारे यहाँ भैरव का वाहन माना गया है। अब भैरव जो है वो राहु देव का प्रतीक है। तो अब ये देखो क्या मूर्खता का विषय है कि राहु देव जो देवता हैं उन्हीं का जो वाहन को काट के उन्हीं को समर्पित करा जा रहा। तो बताओ वो मतलब अनिष्टकारी फल देंगे या शुभकारी फल देंगे? वो तो अनिष्ट कर देंगे उसका, कि भाई तेरे मेरा ही वाहन जिसमें मैं चढ़ के जाता, तेरे यहाँ पहुँचता, तेरा कल्याण करता, तेरी रक्षा करता, क्योंकि कुत्ता हमारा सबसे वफादार जीव होता हमारे पास में रहने वाला, तो उसकी हत्या कर दी इसने। तो पता चली कि जिसने करी है उसका तो विनाश होना ही होना है, समझे। और जो उसमें संयुक्त था उसका भी विनाश होना। राहुदेव तो उसने अपने पर चढ़ा लिए, राहुदेव उतारे नहीं, उसने अपने पर चढ़ा लिया, तो उसका विनाश होना निश्चित है, समझे। और उसने एक तरीके से ग्रहण योग बना लिया। ये करा तो उसने उपाय कि मेरा ग्रहण जो है दूर हो जाए, किसी और के ऊपर ग्रहण लग जाए, किसी के जीवन में ग्रहण लग जाए, उसके खुद के जीवन में ग्रहण लग जाए, क्योंकि राहु और सूर्य की युक्ति कर डाली शनि के साथ में। तो पता चली कि उसमें पिशाच बांधा, भूत बांधा, पित्र बांधा, जितनी भी बांधा है, काल सर्प दोष वगैरह उल्टे लद गए। तो इसे नहीं समझ रहा, वो ऐसे ज्ञानी बनने के प्रयास करते हैं। ये सब होते हैं जो अज्ञानी होते हैं, जो केवल वैसी अपनी एक सोच से चलते आते हैं, तंत्र मंत्र निकाल लेती तथाकथित। अब आता है जो शनिदेव के मंदिर पर ने देखा तो उसमें क्या है कि नींबू जो रखे गए ये फल के रूप में खटास रूपी,
कि भाई मेरी जो जीवन की खटास है वो किसी और के जीवन में आ जाए, समझे। 4 नींबू ये है या 5 नींबू, खासकर 4 नींबू का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। 4 नींबू का उपयोग किया गया, अर्थ धर्म काम मोक्ष जो मेरे जीवन में उपलब्ध होते, वो जो है भाग्य मतलब मेरा भाग्य की वृद्धि होती, वो भाग्य की वृद्धि किसी और की छीन कर मुझे दे दो शनिदेव, समझे। अब मान लो कोई शनि मंदिर पे आया पूजा पाठ करने, अंधेरे में आया, नहीं दिखा उसे, तो उसमें चढ़ गया, जैसा तुम भी गुजर जाए, तुम पे यूं नहीं होगा, तुम रही क्रिया योग करते हो, समझे। तो रही क्रिया योग करते हो तो उल्टा बोले तुम्हारा भाग की वृद्धि होगी, उससे कुछ नहीं होगी, उल्टा वो तो आप जैसे कहते हैं ना, तो कुछ ऐसी एनर्जी जब तो आप ज्ञान के तौर पर सीख जाओगे तो आप देखोगे तुम दूसरी की एनर्जी और सोख लोगे। भाई आपके अंदर पॉजिटिविटी कैसा आती है? पॉजिटिविटी आती है कि जैसे हम कहते हैं कि भाई ये होते पौधे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती हैं और सोख के ऑक्सीजन हमें देती हैं। आपने पॉजिटिविटी कैसे ग्रहण करी? किसी नेगेटिविटी को ही तो ग्रहण करा, नेगेटिविटी को ग्रहण करा, उसे एब्जॉर्ब करा और उसे डेवलप करा, कन्वर्ट करने के बाद डेवलप करा और आप पॉजिटिव हो गए। आप एक तरीके से वो पौधा हो गए जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेके और आप ऑक्सीजन दे रहे हो, आप तो जीवनदाता हो गए। तो ये तो मूर्ख वाली कहानी है कि ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। शनिदेव ज्ञानी हैं, न्याय के देवता हैं, वो देखेंगे अरे मेरे मंदिर के सामने क्या मूर्खता का काम कर रहा है ये आदमी है। मतलब एकदम सोचिए कि उनके अंदर तो कुपित भाव आ जाएगा। कुपित भाव तो क्यों नहीं है कि भाई ज्ञानी के अंदर कुपित भाव का क्या अर्थ है? तो वो क्या काम करेंगे? अरे मूर्ख, ना मैं ले ना खाऊ से दोस्ती, ना खाऊ से बैर, ना मैं ले रहा ना दे रहा, जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। तो तू जो बुरा कर्म मेरे सामने पीठ पीछे भी छोड़, मेरे सामने बुरा कर्म कर रहा है, किसी का अनिष्ट करने की इच्छा कर रहा, तो जा, तो तुझे तो इस कर्म का फल मिल ही जाएगा। तो उल्टा वो तो सोच के जा रहा है कि मुझे बहुत अच्छा मिलना, पता चली उसका तो अनिष्ट और प्रारंभ होगा। जैसे ही पलट के गया, क्योंकि वहाँ क्या कहती हैं कि जब ये टोटकेबाजी करो तो पीछे पलट कर मत देखना, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे साथ आ जाएगी। अरे वो साथ आ जाएगी तो तुम्हारे साथ लटक लेगी, तुम्हें पता भी नहीं चलती कि वो जिसके सामने करा है उसने तो उसे यूँ कर दी तथा वस्तु कर गए है। तुम देखो भगवान जिसका चीज करेंगे कि तथा वस्तु, तो तथा वस्तु का लिए धकेल दी उसकी तरफ, तो वो जो नेगेटिविटी है तो गई उसके साथ में, जब वो पलट के ले जाए और जब दिन पलटे ले जाए। तो ऐसे मूर्खता के काम लोग करते रहते हैं। तो ये सब विषय है कि मेरी आत्मा में जागृति आए और उससे भाग की वृद्धि हो, मैं किसी और का भाग छीनूं, ऐसे मूर्खता का काम न करो और ना करने दो। और ऐसा कुछ आपके जीवन में हो जाए नेगेटिविटी, तो आप जब रही क्रिया योग करोगे या ईश्वर का नाम लोगे और प्रबलता से उसका विचार करोगे, क्योंकि प्रबलता से लेना ईश्वर का नाम, ईश्वर तो खुद में सकारात्मक है और ईश्वर का प्रतिनिधित्व कौन हो? तुम छोटे अंश के रूप में तुम ही। तो अपने अंदर के प्रभुत्व, जिसे कहते हैं प्रभु का जो तत्व है, उसका विकास करो। जब विकास करोगे तो तुम पॉजिटिव होगे, पॉजिटिव हो गए तो वही वाली बात होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोगे और ऑक्सीजन दोगे, नेगेटिविटी ग्रहण करोगे और उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर समाज के जन कल्याण में लगाओगे। ये योगी करते हैं, इसलिए योगी नहीं डरते इस चीज से। अनिष्ट का कारक क्या होता कि नकारात्मक भाव, वो तो कहते हैं बिल्कुल भी। जैसे शिव जी को देखोगे विष धारण कर रखा कंठ में, क्योंकि कंठ से ही जो वरदान है ना, वरदान दिया जाता है और शाप दिया जाता है। तो उन्होंने दोनों को, ना खाऊ से दोस्ती ना खाऊ से बैर, के मैं जो किसी प्रकार का ना किसी दोस्ती है ना बैर है, मतलब जैसा तुम्हारी इच्छा है वैसा कर दूंगा। परिणाम स्वरूप वो देते पॉजिटिव ही हैं। आपको लग रहा है किसी का अनिष्ट कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में वो जो है उसका फलित अच्छे रूप में ही होगा। राक्षसों ने वरदान मांगे लेकिन अंत में उनके मोक्ष का ही कारक बना, उन्हें ज्ञान ही प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं किसमें विलीन हुए, वो ईश्वर में। ये नहीं कि वो किसी और नरक में चले गए, नहीं, उन्होंने अपना कर्म करा, उसका फल उन्हें अंत में ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद में वो ईश्वर में विलीन हो गए। तो ईश्वर से ही आता है ईश्वर में, तो इसका ही नाम है प्रभुत्व। अपने अंदर के प्रभु तत्व को जागृत करो, उसी का नाम है रही क्रिया योग। रही क्रिया योग करोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव इसके मिश्रण से तुम्हारी सुषुम्ना जागृत होगी। सुषुम्ना जागृत होगी तुम में आत्मा का जागरण होगा। आत्मा तुम्हारी समस्त जितने भी अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी भाग्य है उसका विकास करेगा, और वही विकास आपके जीवन में हो, आपके समझ में आ गई होगी। आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम।